हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए। अगले वीडियो में हमने पूरे पाठ की चर्चा की। हमारा पाठ खत्म हो गया। अब हम उस पाठ के प्रश्नों के आंसर की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो उसका जवाब है, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? देखिए प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो जवाब है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो जवाब है, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। फिर से दोहराती हूँ आंसर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? तो जवाब है, मनुष्य के मन में लोभ, मोह, काम और क्रोध आदि विकार है। फिर से मैं दोहराती हूँ जवाब, मनुष्य के मन में लोभ, मोह, काम और क्रोध आदि विकार है। प्रश्न नंबर 4, भारतवर्ष ने भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो जवाब है, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। फिर से प्रश्न नंबर 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो जवाब है, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? प्रश्न नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो जवाब है, बस कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध और पानी लेकर लौटा था। तो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिलने लगी है? फिर से प्रश्न नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिलने लगी है? तो जवाब है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका चलाने वाले श्रमजीवी अधिक पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले अधिक फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों के मन में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है। फिर से दोहराती हूँ ये जवाब, लोगों के मन में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले श्रमजीवी अधिक पीस रहे हैं, जबकि झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले अधिक फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है। प्रश्न नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? प्रश्न नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो जवाब है, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं, आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले लोग झूठ तथा फरेब का रोजगार चलाते हैं और अधिक धनवान बनते जा रहे हैं। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हमें हताश होना नहीं चाहिए, हताश होना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? फिर से प्रश्न, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो जवाब है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए
शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। फिर से जवाब दोहराती हूँ। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो जवाब है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? फिर से प्रश्न नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो जवाब है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। जवाब फिर से दोहराती हूँ। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न नंबर 1 देखिए मित्रों। प्रश्न नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? फिर से प्रश्न नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में प्रश्न नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसका जवाब मैं बोलती हूँ। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? प्रश्न नंबर 1, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो उसका जवाब है, लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है क्योंकि हमारे देश के अखबार में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। लेखक का मन बैठ जाता है, उसका कारण यही है कि हमारे देश के अखबारों में आज चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? फिर से प्रश्न दोहराती हूँ। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो जवाब है, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यही के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। आगे का प्रश्न, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? फिर से मैं प्रश्न दोहराती हूँ। प्रश्न नंबर 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो उसका जवाब है, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है।
धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती हैं। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? प्रश्न नंबर 4, बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो उसका जवाब है, तो एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए बिल्कुल व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। बस कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। तो ये अनुभव भी लेखक को अपने जीवन में मिला कि आज ईमानदारी मौजूद है। हर एक व्यक्ति बेईमान नहीं है। तो हम लेंगे आज प्रश्न नंबर 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला मुहावरा है मन बैठ जाना। उसका जवाब है उदास हो जाना। फिर से, मन बैठ जाना, उदास हो जाना। पर्दाफाश करना, भेद खोलना। फिर से लेती हूँ, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। फलना फूलना। उसका जवाब है अधिक प्रगति करना या समृद्ध होना या विकसित होना। आगे, हवाइयाँ उड़ना। उसका जवाब है भयभीत होना। ढाढ़स बढ़ाना, हिम्मत देना या दिलासा देना। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। आगे का प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। पहला है प्रश्न है आगे का, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। धर्म से डरने वाला। पहला सेंटेंस है धर्म से डरने वाला। उसका जवाब है धर्मभीरु। दूसरा है मिलन की भूमि। उसका जवाब है मिलन भूमि। तीसरा है सुख देने वाला। जवाब है सुखद। फिर से दोहराती हूँ, धर्म से डरने वाला धर्मभीरु, मिलन की भूमि मिलन भूमि, सुख देने वाला सुखद। तो आगे लेंगे प्रश्न नंबर 5, विशेषण बनाइए। भारत भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध क्रोधी, समय सामयिक, धर्म धार्मिक। 6th वन, भाववाचक संज्ञा बनाइए। उसमें पहला है डाकू डकैती, आदमी आदमियत, बहुत बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानवता। प्रश्न नंबर 7, विरोधी शब्द बनाइए। प्रश्न नंबर 7, विरोधी शब्द बनाइए। उसमें पहला है ईमानदार। जवाब है बेईमान। भ्रष्टाचार। जवाब है सदाचार। आंतरिक बाह्य, सबल निर्बल। फिर से दोहराती हूँ विरुद्धार्थी शब्द, ईमानदार बेईमान, भ्रष्टाचार सदाचार, आंतरिक बाह्य, सबल निर्बल। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ और आप लोग पूरा स्वाध्याय अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हिंदी विषय की अलग नोटबुक बनाएंगे और उसमें इस सब स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखकर लाएंगे। ओके, थैंक यू।